हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनु क्रोचेट एंड क्राफ्ट। आज मैं लाई हूँ आपके लिए प्यारा सा पोंचो का पैटर्न। ये मेरे चैनल पे पहले से अपलोडेड है ये वीडियो पोंचो का। अंशु जी और जानवी जी को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हें 3 साल और 5 साल की गुड़िया के लिए बनाना था पोंचो, तो मैंने उनके लिए ये ट्राई कलर हमारे तिरंगे के रंग का पोंचो बनाया है। और ये ट्यूटोरियल बहुत ही ईजी है, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा अंशु जी और जानवी जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप कुछ भी मिस ना करो। इसमें मैंने जैसे कलरफुल स्टोन्स और मोतियाँ लगाई हैं, आप इसमें भी लगा सकते हो। मैंने इसे सिंपल रखा है, मैं बाद में लगा लूँगी, आप भी लगा सकते हो इसमें जैसे मैंने इसमें लगाया है। तो ये पार्टी वेयर पोंचो बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने जो क्रोशिया का हुक यूज किया है उसका साइज है 3 mm और ये वाइट, ग्रीन और ऑरेंज कलर यूज किया है। तो आप भी अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे। ये एक चेन बनाया मैंने, 2 3 4 चेन बना के पहले वाले में हम इसे स्लिप नॉट कर लेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाया और ये इस तरह से डबल क्रोशिया किया, लेकिन एक गिराया और 2 हमने क्रोशिया पे ही रख लिया। फिर से ये देखिए, एक बार गिराया और एक क्रोशिया पे ही रख लिया। डबल क्रोशिया में हम सारा निकाल देते हैं ना, एक ही बचता है, पर यहाँ देखिए 3 बचा है। इन तीनों को एक साथ निकाला, फिर 1 2 चेन बनाया। उसके बाद फिर से वैसे ही करना है, एक बार निकाला, एक बार छोड़ा, फिर से एक बार निकाला, एक बार छोड़ा, फिर से एक बार निकाला, एक बार छोड़ा। जब 4 बच जाएंगे तो उनको एक साथ यूं करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारा ये फ्लावर का दूसरा वाला बन गया। ऐसे हमें टोटल 8 बनाने हैं। 1 2 चेन बनाया, उसके बाद फिर से ये देखिए, एक बार निकाला, एक बार छोड़ा, एक बार निकाला यूं और 3 बच गए। एक और बनाएंगे ऐसे ही। ये देखिए, ये 4 बच गए। अब इन 4 को हम एक साथ यूं निकाल लेंगे। फिर 1 2 चेन बनाएंगे और फिर से ये देखिए, ये 2 है, इनका 1 करेंगे, फिर 2 का 1 किया, फिर 2 का 1, ऐसा 3 बार करेंगे हम। और ये हमारी फूल की एक और पत्ती बन गई। तो इस तरह से हमें टोटल 8 बनाने हैं। 1 2 चेन बनाया, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये 4 बच गए, इन चारों को एक साथ निकाल लिया। फिर 1 2 बार बनाया चेन, एक बार निकाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। ये 4 बच गए, इन 4 को एक साथ निकाला। फिर 2 चेन बनाया, फिर ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे और फिर एक बार ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 चेन बना के हम अपना आखिरी फूल का पत्ती ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, डबल क्रोशिया जैसे करते हैं वैसे ही, पर डबल क्रोशिया में ये देखिए 2 बार निकालते हैं, हमने बस 1 बार निकाला। फिर ये देखिए, 1 बार निकाला, फिर तीसरा 1 बार निकाला। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, पर तीनों में 1 1 बार निकाला और 4 बच गए। चारों को एक साथ बंद करके 2 चेन बनाया और जहां से शुरू किया था वहीं पे हम इसे बंद कर देंगे। ये हमारा फूल बन गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसमें 8 पत्तियां हैं फूल की। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें ग्रीन वूल लगा के आगे बताऊंगी मैं आपको। इसे हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए, इसमें हम जो हमारे गैप्स थे सब पत्तियों के बीच बीच में, उसमें से हम कहीं से भी यूं अंदर करके ग्रीन वूल को इसमें अटैच कर लेंगे और 1 2
तीन चेन बनाया मैंने। 3 चेन बना के 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। चेन को हम नहीं गिनेंगे। फिर मैंने 2 चेन बनाया, फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब 1 2 3 चेन बना के ये देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे हम इसे यूं करके बंद कर लेंगे और फिर 1 2 3 चेन बना के यहाँ पर अगले गैप में हम ऐसे ही बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। फिर से 1 2 3 चेन बनाया और इन दोनों के बीच में यहाँ पर ऐसे बंद कर दिया। फिर 1 2 3 चेन बनाया और फिर हम यहाँ ऐसे ही 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन, फिर से 1 2 3, फिर से 1 2 3 चेन बनाया और इन दोनों के बीच में यूं करके बंद किया और फिर 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 और अब हमारा ये चौथा कोना बन रहा है। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 चेन, और फिर से वहीं पर 1 2 3, फिर 1 2 3 चेन बनाया और दोनों के बीच में यहाँ पे यूं करके ऐसे बंद किया और 1 2 3 बना के जहां से शुरुआत किया था वहीं पे इसे हम जोड़ देंगे और हम ग्रीन वूल को हटा के व्हाइट वूल लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो पूरा हुआ है ऐसा ही हमें टोटल 20 बनाना है अगर आप बच्चे का पोंचो बना रहे हो तो, और अगर आप बड़ों का बना रहे हो तो आपको उस हिसाब से नंबर बढ़ाने हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी सेम पोंचो की, वो बड़ी लड़कियों का है। उसमें आप नीचे एक लाइन और बना के जोड़ दो तो वो आपके साइज का भी बन जाएगा, एडल्ट साइज का। तो जैसे मैंने आपको ये टिकिया बनाना बताया, आपको वैसे ही टोटल 20 टिकिया बनाने हैं 5 से 7 साल के बच्चे के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप टिकिया बना बना के पहले रख लोगे। एक पहला तो ये था हमारा ऑरेंज वाला फ्लावर और सेकेंड लाइन ये था हमारा ग्रीन वाला पत्तियां। अब व्हाइट से हम जब बनाएंगे फ्रेंड्स, तो इसमें जब मैं बनाऊंगी साथ में इसको भी जोड़ते जाऊंगी। ठीक है, आपको एक तैयार करना है, फिर साथ के साथ आप जोड़ते जाओगे, बाद में नहीं जोड़ सकते। तो एक साथ हम इसको बना के ये सारे टिकिया जितने आपको चाहिए, एडल्ट के बना रहे हो या बच्चे के बना रहे हो, उस हिसाब से आप टिकिया बना के रख लो। तो मैंने टोटल 20 टिकिया बनाई है। 20 टिकिया बना के रख लेंगे हम। उसके बाद हम इसको बनाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो व्हाइट वाला कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें देखिए व्हाइट वाले में यूं करना है 1 2 3। हम पहले 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, टोटल हमें 3 ही बनाने हैं। 2 चेन बनाएंगे और फिर 1 2 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ जो फ्लावर के बीच का गैप है, मतलब पत्तियों के बीच का गैप है, यहाँ पर हम अपने क्रोशिया हुक को ले जाके डबल क्रोशे करेंगे। 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार करने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए ऐसे, और फिर से हम उसी गैप में 1 2 3
देखिए ऐसे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर बिना कोई चेन दिए यहाँ आ जाएंगे 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब फिर हम कोने में आ गए और यहाँ पे वैसे ही हमें करना है 1 2 3, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 2 3। फिर हम इस गैप में आ जाएंगे। ये देखिए हमारे पत्तियों के बीच का जो गैप है, 1 2 3। फिर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर 1 2 3। इसके बाद हम कोने में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 3, 1 2 चेन, 1 2 3। फिर यहाँ बीच में आ गए 1 2 3, 1 2 चेन, सॉरी 3 चेन, और फिर से वही गैप में 1 2 3, और यहाँ कोने में आ गए हम 1 2 3, 1 2 चेन और 1 2 3, 3 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे बीच में। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ बीचों बीच बनाना है, ग्रीन वाले में नहीं, ऑरेंज वाले के बीचों बीच। और ऐसे ही हमें हमारे सब टिकिया बनाने हैं, पर हम पूरी टिकिया नहीं बनाएंगे, बनाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। देखिए 1 2, और ये हो गया हमारा टिकिया खत्म। जहां से शुरू किया था वहीं पे इसे बंद किया, वूल को अलग किया, और अब जो हमने बाकी के टिकिया बनाए हैं इनको हम साथ में बनाते बनाते जोड़ते भी जाएंगे। कैसे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो देखिए हम दूसरा टिकिया लिए और इसमें हम बनाना शुरू करेंगे 1 2 3, फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 1 चेन बनाया हमने और इस टिकिया को पकड़ा। इस टिकिया को पकड़ के दोनों के उल्टे साइड, ये देखिए ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, तो हम उल्टे साइड से ही जोड़ते हैं फ्रेंड्स। इस वाले टिकिया को यूं पकड़ के इसके बीचों बीच यहाँ ले जाके ऐसे करके हम इसे बंद कर देंगे। ये फंस गए, दोनों आपस में लग गए, और फिर वापस यहीं आके 1 2 3, ये देखिए जुड़ गए आपस में ये। इसके बाद फिर हम यहाँ बीच में आएंगे और 1 2 3, 1 चेन बनाया और ये टिकिया को पकड़ा। यहाँ पे 3 चेन था ना ऊपर फ्रेंड्स, इसमें बीचों बीच हम यहाँ एक ही बनाएंगे, एक से जोड़ेंगे, फिर एक बनाएंगे चेन और वापस वहीं पर आकर 1 2 3, ये देखिए ये 2 जुड़ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जोड़ेंगे हम, तो हमें ऐसे ही बनाते बनाते इनको जोड़ते जाना है। 1 2 3, 1 चेन बनाया, इसको यूं पकड़ा, जोड़ा और वापस यहाँ आ गए। 1 2 3। अब जैसे इसको बनाया था हमने वैसे ही इस टिकिया को हम पूरा कर लेंगे। यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 3 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ कोने में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ बीच में वैसे ही हम इसे
पूरा करके फिर आपको तीसरा टिकिया जोड़ के बताते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम तीसरा टिकिया जोड़ेंगे। देखिए यहाँ कोने में एक, दो, तीन, एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, चेन को हम नहीं काउंट करेंगे, और फिर हमने एक चेन बनाया और अब हम यहाँ से इसे जोड़ेंगे। ये देखिए मैं थर्ड टिकिया जोड़ के बता रही हूँ आपको, तीसरी वाली। कोने से कोना को पकड़ा, उल्टे साइड से यूं करके और जोड़ दिया, फिर वापस इस टिकिया पे आ गए, एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे। उसके बाद यहाँ बीचों बीच बनाएंगे हम एक, दो, तीन, एक चेन। उसके बाद ये इधर वाले का टिकिया यूं पकड़ा, इसके बीचों बीच जो तीन चेन था वहीं पे हम इसे यूं फंसा के एक चेन बना के वापस आ जाएंगे यहीं पर, और यहाँ तीन बनाएंगे, एक, दो, तीन। फिर कोने में आ गए, एक डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, एक चेन बनाया, और ये देखिए अब ध्यान से, अब हम इसको यहाँ बीचों बीच ज्वाइन करेंगे फ्रेंड्स। ये तीसरा टिकिया जो है, तो हम यहाँ यूं बीचों बीच ऐसे करके ले जाएंगे और स्लिप नॉट कर देंगे। जुड़ गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर तीसरा भी जुड़ गया, और अब हम वापस आ जाएंगे बिना कोई चेन दिए, एक, दो, तीन। फिर एक, दो, तीन, एक, दो, तीन चेन, और वैसे ही जैसे हमने टिकिया पूरा किया था, तीन डबल क्रोशे बना के, तीन चेन बना के, फिर तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर कोने में जाएंगे, कोने में तीन डबल क्रोशे, दो चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर यहाँ बीच में तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर कोने में तीन डबल क्रोशे, दो चेन, तीन डबल क्रोशे, फिर यहाँ सेंटर में तीन डबल क्रोशे, तीन चेन, तीन डबल क्रोशे। जैसे हमने पहली टिकिया बनाई थी वैसे ही हम इसे पूरा करेंगे, और फिर मैं आपको चौथा टिकिया भी जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको चौथा टिकिया भी जोड़ के बताती हूँ कि हम इसे कैसे जोड़ेंगे। मैंने तीन चेन बनाया, एक डबल क्रोशे बनाया, दो डबल क्रोशे, फिर तीन डबल क्रोशे, चेन को बिना ऐड किए, फिर हम एक चेन बनाएंगे, और ये टिकिया के साथ यूं करके स्लिप नॉट करके इसे हम बंद कर देंगे यहाँ ऐसे, और एक, दो, सॉरी, और वापस हम यहाँ आ जाएंगे, एक, दो, तीन, ये तीन बनाया हमने। उसके बाद फिर हम यहाँ बीच में तीन बनाएंगे, एक, दो, तीन, एक चेन बनाया, और इस टिकिया का यहाँ पकड़ के ये जो बीच का पार्ट है यूं करके इसे यहाँ बंद किया, फिर एक चेन बनाया, और वापस इसी गैप में आके एक, दो, तीन डबल क्रोशे बनाया, फिर कोने में आ गए, कोने में एक, दो, तीन, फिर एक चेन बनाया, और ये देखिए यहाँ पर इन तीनों के साथ हम इसे भी ऐसे करके स्लिप नॉट से जोड़ देंगे। तो ये जुड़ गया हमारा फ्रेंड्स। अब हम यूं करके यहाँ आ गए, एक, दो, तीन, ये ऐसे हो गया। अब फिर बीच में बनाएंगे, एक, दो, तीन, एक चेन, फिर यहाँ जोड़ा ऐसे, और फिर एक चेन,
फिर यहाँ वापस आ गए, 1 2 3। ये देखिए इस तरह से ये जुड़ गया। अब हम वापस से कोने में जाएंगे, 1 2 3, एक चेन बनाया और इस टिकिया के बीचों बीच पकड़ के यूं ऐसे करके बंद किया, देखिए ऐसे। और फिर वापस यहाँ पर 3, 1 2 3। और फिर जैसे पहला टिकिया बनाया था वैसे ही हम इसको दोनों साइड बना के पूरा कर लेंगे। और ऐसे ही हमें सभी टिकिया को जोड़ना है दोस्तों। शुरुआत करेंगे यहाँ से और 3 बना के, फिर एक चेन बना के हम इसको यहाँ जोड़ेंगे, ऐसे करके वापस पूरा कर लेंगे। फिर एक टिकिया बनाएंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से और यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे, फिर बीचों बीच जोड़ेंगे, फिर कोने में जैसे हमने इनको जोड़ा। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे हमने ये 4 टिकिया जोड़ा वैसे ही हम बाकी के टिकिया भी जोड़ते जाएंगे। और टोटल हमें 10 टिकिया का यूं 2 लाइन तैयार करना है फ्रेंड्स, देखिए ऐसे करके, ठीक है। तो 10 टिकिया का 2 लाइन तैयार करके फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा बनेगा हमारा 2 टिकिया का लाइन। तो ये देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 है और नीचे भी 1 2 3 4 5 है। टोटल हमारी ये 10 टिकिया के एक पट्टी बनी है, मतलब चौकोर तो नहीं है, रेक्टेंगल है ये। तो आपको ऐसा ही 2 बनाना है, फिर मैं आपको जोड़ के बताऊंगी कि पोंचो कैसे तैयार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 1 2 3 4 5 और नीचे भी 1 2 3 4 5 टिकिया 2 लाइन में जोड़ लिया है। ये मतलब टोटल हमारे 10 टिकिया का ये एक चौड़ी सी पट्टी बनी हुई है और ये 10 टिकिया का दूसरी पट्टी बनी हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इनको हमें पोंचो का शेप देना है, तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसे हम कैसे जोड़ेंगे कि ये पोंचो का शेप बनेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम यूं रखेंगे ऐसे करके, देखिए ऐसे, ठीक है। और दूसरी वाली पट्टी को यूं पकड़ के पीछे की तरफ इनके साथ ऐसे रखेंगे और फिर ऊपर से हम इनको यूं करके जोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारा पोंचो का शेप रेडी हो गया ना। ये हमारा नेक होगा और ये हमारा पोंचो। तो अब हमें देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से ये बीच वाला टिकिया फोल्ड हुआ है ऐसे करके और इस तरफ भी ये टिकिया फोल्ड हुआ है, ठीक है। आगे की तरफ 3 है इसका और इसका आगे की तरफ 1 और ये आधा है। तो हमें ऐसे करके इनको जोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे और ऐसे करके देखिए, मैं ध्यान से पकड़ के इसको पलटती हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा पोंचो का शेप रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको नीचे बताऊंगी कैसे जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोंचो बनाते बनाते हमें जोड़ना है, टिकिया बनाते बनाते हमें उनको आपस में जोड़ना है पोंचो बनाने के लिए। तो अब हम कैसे जोड़ेंगे इसको। मेरे एक सब्सक्राइबर है जानवी जी, उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। तो जानवी जी, ये देखिए आप ध्यान से, ये मैंने 2 छोर पकड़ लिया, ठीक है। ऐसे कोने से कोना पकड़ के हमें बस ये देखिए, इसका जो गैप है यहाँ पर और इसका जो गैप है इसमें हम वो लेके जाएंगे और ऐसे, ये देखिए ऐसे करके हम इसे लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच से। और फिर हम ये देखिए इसके पीछे से जाएंगे ऐसे करके, मतलब एक टिकिया को हम ऐसे पकड़ के उसके पीछे से यूं करके जाएंगे ताकि ये हमारा दिखे भी नहीं और जुड़ भी जाए, ठीक है फ्रेंड्स।
जानवी जी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप टिकिया बना के जोड़ना चाहती हैं तो आप ऐसे जोड़ सकती हैं। ये देखिए, अब इस छोर को भी, ये देखिए, इसके बीचों बीच यहाँ पे जोड़ लिया, 2 बार जोड़ लिया। फिर हम इसी के चेन के साथ साथ चलेंगे। हम हर टिकिया को 3 जगह से जोड़ रहे हैं, कोने कोने से और बीच से। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से कोने तक आ गए। बस हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे और कोने पे आ गए हम। अब इसका कोना पकड़ के इसके साथ हम यूं करके जोड़ देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी 2 टिकिया जुड़ गई ना। देखो, आपको इस तरह से वी बनाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए, इस तरह से वी बनेगा। वी का एक छोर बड़ा होगा और दूसरा छोर छोटा होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप समझ जाओगे जैसे जैसे आप बनाओगे ना। ये देखिए, इस तरीके से जाएगा ये ऐसे, और उसके ऊपर ये ऐसे बन गया ना पोंचो का शेप। तो ये देखिए, हम पीछे का साइड जोड़ रहे हैं, फिर हम आगे का साइड भी जोड़ेंगे। अब इनको जोड़ूंगी मैं आपस में। ये देखिए, इसका कोना पकड़ा, इसका कोना पकड़ा, दोनों को स्लिप स्टिच से बंद कर दिया। अब मैं इस टिकिया के पीछे पीछे चेन के सहारे बीचों बीच जाऊंगी, क्योंकि हमने कोने में जोड़ लिया है। अब हम बीच से जोड़ेंगे, फिर हम कोने में जोड़ेंगे। ये देखिए, हम बीच में आ गए। अब इसका बीच वाला पकड़ेंगे, इसके साथ जोड़ लेंगे, फिर से एक बार जोड़ लिया। अब फिर इस टिकिया के सहारे मैं कॉर्नर में जाऊंगी, कोने में, और कोने को कोने से जोड़ देंगे। देखिए, कोने में आ गए। अब इन दोनों कोनों को पकड़ा और जोड़ दिया। वूल को अलग कर लिया। देखिए, ये उल्टा साइड है, हमारा वी शेप बन गया। अब हम आगे से जोड़ेंगे, तो हम उल्टे साइड से ही जोड़ेंगे। ये देखिए, ऐसे करके इसको यूं रखा, इसको यूं रखा। क्लियर है फ्रेंड्स? ये देखिए, ऐसे ऐसे ये वी शेप का नेक हमारा बन गया। और अब हम यहां से यहां वैसे ही जोड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम आगे का पार्ट भी जोड़ेंगे। यहां से वूल को ले जाएंगे और इस टिकिया को कोना पकड़ के, ध्यान रखिएगा उल्टे साइड से ही जोड़ना है। ठीक है, ये देखिए, एक बार जोड़ा, एक और बार स्लिप नॉट कर दिया। फिर हम इस टिकिया के पीछे पीछे चेन बनाते हुए आगे जाएंगे, बीचों बीच, फिर हम बीच से जोड़ेंगे। देखिए, मैं बीच में आ गई। अब इसका बीच और इसका बीच मिला के स्लिप नॉट किया। फिर अब इस कोने को इस कोने के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, ये कोना दोनों मिलाया और जोड़ लिया। अब ये आखिरी 2 टिकिया हम जोड़ेंगे और हमारा पोंचो रेडी हो जाएगा, मतलब टिकिया जोड़ने के बाद। उसके बाद फिर हम नीचे भी बनाएंगे। ये देखिए, इन दोनों का भी कोना पकड़ के मैंने
यूं स्लिप नॉट कर दिया और इस टिकिया के पीछे पीछे हम ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। ऐसे, और इन दोनों को साथ में यूं जोड़ा। जानवी जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप वैसे नहीं जोड़ पा रही हैं तो आप ऐसे भी जोड़ सकती हैं। टिकिया बनाते बनाते अगर आपको जोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे भी जोड़ सकती हैं। कोने में आ गए, कोना से कोना मिला के यूं करके हम इसे अब वूल को अलग कर देंगे। ये देखिए हमारा पोंचो का शेप आ गया। ये हमारा नेक है और अब मैं आपको नीचे बताऊंगी नीचे कैसे बढ़ाना है इसे। आप चाहो तो सिर्फ ग्रीन या सिर्फ ऑरेंज या सिर्फ व्हाइट से बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैंने पहले वाले पोंचो में सिर्फ व्हाइट यूज किया था, तो आप चाहो तो सिर्फ व्हाइट ही कर लो। आगे नीचे 4 या 5 लाइन या 7 लाइन, आपको जितनी बड़ी चाहिए। अगर आपकी बेबी 3 इयर्स की है तो आप सिर्फ 4 लाइन बनाना। अगर आपकी बेबी 5 इयर्स की है तो आप 7 से 8 लाइन बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पोंचो, ये नेक है, ये नीचे का पार्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे बड़ा कैसे करना है। और यहाँ तक तो हमारा डिजाइन था। अब नीचे हमें इसे थोड़ा सा और लंबा करना है। तो ये देखिए मैंने जो कॉर्नर था, मतलब जो हमारा वी शेप का पोंचो है, ये देखिए ऐसे ये नेक है, ये नीचे का पार्ट है। ऐसे होता है ना पोंचो नीचे, ये वी टाइप का होता है। तो यहाँ नीचे पे हम ऐसे कॉर्नर में 1 2 3 चेन बनाया। 3 चेन बना के फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 चेन बनाया और 1 2 3, ये देखिए 3 डबल क्रोशे। चेन को हमने काउंट नहीं किया। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ इस गैप में। ये देखिए ये जो यहाँ बीच में है ना, यहाँ पे ऐसे करके 1 2 3 हो गए। फिर इस गैप में 1 2 3 क्रोशिया वही है फ्रेंड्स, 3 mm वाला, मैंने चेंज नहीं किया है। 1 2 3। तो ऐसे ही करके हमें हर गैप में 3 करना है। ये कॉर्नर आ गया तो यहाँ पे हमें 2 बार करना है। इसके कॉर्नर में भी करना है, मतलब इस टिकिया के कॉर्नर में भी करेंगे और इस टिकिया के कॉर्नर में भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ आ गए 1 2 3, है ना, बहुत आसान। तो बस ऐसे ही हमें हर गैप में 3 डबल क्रोशिया करते जाना है पूरा पोंचो के सब साइड में। मतलब ये देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब पूरा हम पोंचो का जो शेप है वी नेक वाला, मतलब वी वाला, ये पूरा वी पार्ट में हम करेंगे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर पीछे भी जाएगा, मतलब ये पलट लिया मैंने, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से घूम के वापस यहाँ आएगा जहाँ से हमने शुरुआत की थी। मैं आपको थोड़ा सा बना के बताती हूँ, फिर मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। वीडियो काफी बड़ी हो जा रही है।
ये देखिए मैंने 3 बनाया यहाँ पर। बस हमें टिकिया के हर गैप में 3-3 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये कोना में आ गए, कोने में 1 2 3, फिर यहाँ आ गए 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इसके सभी साइड में कर लेंगे। ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वापस आ जाएंगे। फिर मैं आपको इसके 4 या 7 लाइन बना के बताती हूँ आगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 लाइन बना के और लटकन लगा दी। आप चाहो तो यहाँ लटकन छोटी भी लगा सकते हो, बड़ी भी लगा सकते हो। 3 से 5 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। पर अगर आपको लगता है कि छोटा आ रहा है, आपके बच्चे की हाइट ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। ये 4 लाइन के बदले 8 लाइन कर लो, वो भी अच्छा लगेगा। आप ग्रीन और ऑरेंज कलर भी मिक्स करके यहाँ बना सकते हो, 3-3 डबल क्रोशिया ऐसे करके। तो आप 8 लाइन कर लेना। वैसे 3 से 5 साल के लिए बिल्कुल अच्छी साइज है ये। तो अब मैं नेक बनाना बताऊंगी आपको। सबसे पहले हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 चेन बनाया मैंने, और हर चेन में हम 1-1 डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके पूरा लाइन डबल क्रोशिया करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हमें कैसे बनाना है। अगर आपको टर्टल नेक देखना है, टर्टल नेक पोंचो कैसे बनाते हैं, हाई नेक पोंचो कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट करना, मैं इसी में वो भी बना के आपको बताऊंगी। तो मैं एक लाइन ख़त्म करके फिर आपको नेक्स्ट लाइन बताती हूँ। तो देखिए, एक लाइन बनाने के बाद अब दूसरी लाइन में ये मैंने 2 चेन बनाया, एक फ्रंट पोस्ट किया, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, 3 फ्रंट पोस्ट किया और 3 बैक पोस्ट करूंगी। अब 1 2 3, फिर ऐसे ही 1 2 3 आगे से किया, फिर 3 पीछे से करूंगी बैक पोस्ट, 1 2 3। तो ऐसे ही फ्रेंड्स 3 आगे से, 3 पीछे से, 3 फ्रंट पोस्ट, 3 बैक पोस्ट, ऐसे कर करके हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। आप चाहो तो 3 लाइन 4 लाइन भी बना सकते हो, और फिर इसमें डोरी भी लगा सकते हो अगर आपके बच्चे के गले में ये लूज आ रही है तो। ये देखिए 3 आगे से हुआ, अब 3 पीछे से होगा, 1 2 3। तो ऐसे ही हम 2 लाइन या 4 लाइन जैसे आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। ऐसे ही करके मैं ये सेकेंड लाइन भी पूरा करूंगी और ये हमारा पोंचो रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ शेल भी बना सकते हो डिज़ाइन, या आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी ये बॉर्डर की तरह दिखता है, तो ये भी काफ़ी है। मैं आपको ये पूरा करके आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, ये पूरा हो गया नेक। आप चाहो तो 4 लाइन भी बना सकते हो, या 2 लाइन में ये तरह बना लो, इसमें डोरी डाल लो अगर आपको लूज लगे तो। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ये प्रोजेक्ट, ये प्यारा सा पोंचो? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, टेक केयर।